करना चाहूंगा आप सभी का, ये जितने भी इस पैनल में पैनलिस्ट हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले आगे। आज हम जो कुछ भी है, आज आप और हमको गर्व है इतनी बड़ी महान कंपनी का हिस्सा बनने का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसी एक रास्ते पर चलने का और सेफसप जैसी भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम करने का। तो ये सारा का सारा श्रेय जाता है हमारे 5 विजनरी डायरेक्टर, जिन्होंने एक बड़ी सोच बनाई, क्यों ना हम ऐसी संस्था का निर्माण करें जहां पर हिंदुस्तान में जो चल रही है दो चीजें, एक बीमारी और दूसरा बेरोजगारी, तो इनका हम बिल्कुल जड़ से निवारण कर सकते हैं। ऐसी विजन रखकर हमारे 5 महान डायरेक्टर, जैसे ऑपरेशन फील्ड से मिस्टर रजत वर्मा, फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर हरीश सोंदी, डायरेक्टर टेक्निकल मिस्टर सिद्धार्थ सेगल, डायरेक्टर मार्केटिंग मिस्टर राजू आनंद, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर राजपाल अरोड़ा। तो ये पांचों डायरेक्टर की सोच देखिए दोस्तों, कहा जाता है जहां पर एक आम इंसान की सोच स्टॉप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां से इन पांचों डायरेक्टर सोचना शुरू करते हैं। दोस्तों हम चाहते हैं ऐसे हमारे विजनरी डायरेक्टर लाखों लोगों की जिंदगी में एक सक्सेस का रास्ता तय करने वाले और लाखों लोगों की एक अच्छी जिंदगी की कल्पना करने वाला रास्ता बनाने वाले हमारे 5 महान पांडवों के लिए एक तहदिल से जोरदार ताली दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं जिनकी बदौलत आज आप और हम जिस फील्ड में हैं, जिस मुकाम में हैं, तो आज इनकी बदौलत है हमारे पास ऐसे लेजेंड है, ऐसे हमारे विजनरी, हमारे सीनियर है, हमारे ऑफलाइन है, ऐसे सक्सेसफुल लेजेंड है। मैं बारीकी से उनका नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे ऐसे दमदार लेजेंड मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, मिस्टर संजय जैन, मिस्टर ओम प्रकाश, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल, मिस्टर डीवीआर मूर्ति, मिस्टर सरनाम सिंह, मिस्टर नोवल सिंह, मिस्टर योगेश कुमार, मिस्टर रवि शर्मा, और आप और हमारे बैकबोन रोयल क्रांतिकारी के एक ऐसे रचयिता और आप और हमारे प्रेरणा के स्रोत, आप और हमको उंगली पकड़कर चलाने वाले हमारे दमदार पर्सनालिटी, हमारे डायमंड लीडर मिस्टर अविनाश अधिकारी। तो मैं चाहता हूं इन सारे लेजेंड को, जिन्होंने हमको हर वक्त पर, हर मुसीबतों पर, हर टर्निंग पर, हर मोड़ पर उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, प्रेरणा दिया, ऐसे महान दर्शकों के लिए भी हम जोरदार ताली देना चाहते हैं। हमारे सारे लेजेंड के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं आज की सेशन का। तो दोस्तों आज हर कोई चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद ऐसा लगता है किसी को मैं तो फंस गया, तो मैं कहाँ किसको फंसाऊं। तो ऐसा भी होता है शुरू शुरू में किसी को, जब ये बिजनेस की गहराई समझ में नहीं आता है तो दोस्तों ऐसा लगता है जब मेरे को किसी ने फंसाया तो कहां से मैं भी किसी को फंसाऊं, ऐसा लगता है जब तक डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के बारे में हमको फुल्ली नॉलेज नहीं होता है। तो दोस्तों इस पैनल में जितने भी लोग ये बिजनेस में जुड़ चुके हैं, ये बिजनेस में जुड़ने के बाद में हर किसी का मन होता है कि मेरे नेटवर्क में लोग जुड़े, जुड़ने के बाद वो भी मेरी तरह पैकेज करें और मेरा कमीशन बने और मैं भी गर्व करूं और मैं भी लोगों को दिखाऊं और मैं भी बताऊं। मंच या माइक के जरिए हर किसी का ये तमन्ना होता है, यस या नो? यस। तो हर किसी का ये तमन्ना होता है, पर दोस्तों कहा जाता है सेल्स होती नहीं है, सेल्स होती नहीं है, सेल्स करनी पड़ती है। तो दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज बिकती नहीं है, बेचना पड़ता है। कोई भी चीज बिकती नहीं है दोस्तों, बेचना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम जो सेफसप के अंदर आज ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय इतनी महान महासागर बन चुकी है, आज 21वीं सदी का महान व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग। तो आज हम उसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले जब भी हम ये बिजनेस में जुड़ जाते हैं, जब अपना शॉपिंग कर लेते हैं, तो आगे जो हम इच्छा रखते हैं कि मेरे बिजनेस में जुड़ने के बाद हर सारे लोग जुड़े और शॉपिंग करें, जो ये मनसाए हम रखते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप और हमको सबसे पहले कहा जाता है अगर फ्रूट चाहिए तो रूट ठीक करना पड़ेगा। अगर हमको फ्रूट चाहिए तो रूट ठीक करना पड़ेगा।
अगर हमको फ्रूट चाहिए तो रूट ठीक करना पड़ेगा। जब तक रूट ठीक नहीं है, जब कोई पौधे का, अगर वृक्ष का, फलदार पेड़ का अगर जड़ ठीक नहीं है तो कभी भी फ्रूट सही से लगेगा नहीं। तो आज हम वही जो रूट ठीक करने के बारे में बात करेंगे, तब जाकर आप और हमको फ्रूट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, फ्रूट अपने आप ही मिलता चला जाएगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम कि यहां पर लिखा भी है दोस्तों, आपके पावरफुल क्लोजिंग के लिए जरूरी बातें। देखिए, आपकी जब आप ये बिजनेस में जुड़ते हैं, जब आप अपना पेमेंट करते हैं, आपकी पैकेज ऑर्डर करते हैं, तो आगे अपने टीम से भी जो पैकेजिंग करवाना चाहते हैं, उनका सेल्स क्लोज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपका पावरफुल जो क्लोजिंग के लिए ये जरूरी बातें हैं। सबसे पहली बात है कि आप और हम ये व्यवसाय में अभी जुड़ चुके हैं। आप और हमने विजन बनाया, मिशन बनाया, यहाँ पर डायमंड बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, लग्जरी कारों में घूमेंगे, लग्जरी घर के मजा लेंगे, बच्चों को देश विदेश ले जाएंगे, खुद देश विदेश घूमेंगे। जब इस तरह का सपना बनाकर, सपना सजाकर, कल्पना करके जब ये बिजनेस में आए हैं, तो अभी आप और हम लोगों को अगर ये बिजनेस में अगर विजन क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी बातें, जब भी आप और हम घर से निकले, हमेशा विनिंग एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकले। तो दोस्तों ये विनिंग एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? बहुत सारे एसोसिएट ये बिजनेस में जुड़ने के बाद में अपना मनसाय, अपना विचार, अपना धारणा ऐसा बना के निकलते हैं जैसे ऑलरेडी उन्होंने नेगेटिविटी का बीज बो के पॉजिटिव रिजल्ट पाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप और हम घर से निकलते हैं, तो सबसे पहले आज तो पक्का काम होगा, आज तो वो बंदा पक्का घर में मिलेगा, आज तो वो बंदा पक्का सेल्स देगा, आज तो काम पक्का बनेगा। तो हमेशा ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड और जीतने वाली नजरिया से घर से निकले। लेकिन बहुत सारे लोग पता नहीं, कल तो मिला नहीं, आज मिलेगा कि नहीं पता नहीं, वो टीडी देगा कि नहीं, सेल्स देगा कि नहीं, लगता है वो मेरे साथ इसका मतलब होगा नहीं कुछ, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। तो इस तरीके की मनसा, इस तरह की विचार लेके चलते हैं, तो दोस्तों कभी भी आप और हमारा रिजल्ट अच्छा होने वाला नहीं है। तो आज हम कसम खा ले, अगर डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अगर दूसरे को अगर इस व्यवसाय की गहराई बताना है, तो इस व्यवसाय में अगर उनको अंतिम दम तक अगर लेके चलना है और उनसे सेल्स निकलवाना है, तो दोस्तों आज हम हमेशा ये जो विनिंग एटीट्यूड से घर से निकले, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर निकले कि आज तो वो बंदा डीडी कैसे नहीं देगा, सेल्स कैसे नहीं देगा, कैसे भी करके आज तो मेरा एक ही मनसाय है, जब तेरे दर पे आई हूं तो सब कुछ लेकर ही जाऊंगा, सब कुछ लेकर ही जाऊंगी। ऐसा एटीट्यूड से जाना पड़ेगा। क्या दोस्तों ऐसा एटीट्यूड के साथ किसी के दरवाजे पर हम जा सकते हैं? तो तब देखना आपका सेल्स कितना क्लोजिंग हो सकता है। एक दिन के अंदर 1000 बिजनेस आपको वॉल्यूम क्लोज कर सकते हैं। तो आपको ये जो एटीट्यूड बना के निकलना पड़ेगा। और बात करते हैं दूसरा कि जब भी हम एसोसिएट के सामने बैठते हैं, अपने गेस्ट के सामने बैठते हैं, तो हम उसके सामने एकदम सहज तरीके से, हंसमुख तरीके से उनके साथ आई कांटेक्ट बनाकर बैठे। बहुत सारे लोग जब किसी के फॉलो अप करने जाते हैं, दरवाजे में पहुंचते हैं, कोई बेल बजाते हैं, छुप जाते हैं। अरे आप लोगों को देने जा रहे हैं, उनकी गरीबी की पौधा है जो उनके घर में, जो गरीबी की जो घास की तरह बीच में उगा हुआ है, तो उसको निकलने आप जा रहे हैं। आप शान से जाइए ना, क्यों डर को होकर जा रहे हैं? क्यों मतलब उनको नजर मिलाने में आपको शर्म कर रहे हैं? अरे आप दाता है, आप देने जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका एकदम सहज तरीके का वहां पर बॉडी मूवमेंट देखकर वो आदमी समझ जाता है कि हाँ यार क्या दमदार आदमी है यार, क्या नजर मिला के बात करता है, क्या बातों पे दम है इसकी। तो ऐसा लगना चाहिए सामने वाला, तब जाकर आपके साथ उसका बनता है। आप डरे हुए, आप जैसे किसी उनको ऐसा करने जा रहे हैं जैसे उनको किडनैप करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको। तो ऐसी एटीट्यूड दिखाकर कभी भी वो आपके सामने बिल्कुल सहमत होने वाला नहीं है, आपको सेल्स देने वाला नहीं है। उनके साथ जब आप जाकर बैठते हैं, तो जैसे अपने आप को मानना है, ये
बैटिंग करने वाला है, मैं कैचिंग करने वाला हूं, ये कैसा भी बॉल मतलब बैट करे मैं उसका बॉल कैच कर सकता हूं, ऐसा एटीट्यूड बनाकर हमेशा उनके सामने बैठे। तो दोस्तों उनके सामने बैठने के बाद में दोस्तों बहुत सारे आपके सामने सवाल आते हैं। तो सवाल आते हैं तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं, तो वो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सामने वाले गेस्ट और एसोसिएट की पूरी बातें सुने। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे सीनियर एसोसिएट सबसे पहले तो उनकी बातें सुनना नहीं चाहते हैं, पूरी बातें। तो दोस्तों सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है, सबसे पहले सामने वाले की बोतल अगर भरी है तो उसको खाली करवाएं पहले, तब जाकर आप जो लेके जा रहे हैं उसके बोतल में आप भर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग सामने वाले, क्योंकि आपने वेन्यू में या जूम पैनल में आपने उनको मोबाइल स्विच ऑफ कराया या उनको बिल्कुल पहले से वार्निंग दिया, जो भी सवाल है आपको बीच में डिस्टर्ब ना करें, आप नोट करके रखें बोले, वहां पर भी बोलने नहीं दिया। और फिर उसके एरिया में जाकर भी अगर उसको बोलने नहीं देंगे तो वो मानेगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है हर कुत्ते की अपने एरिया होता है। अगर कोई दूसरा कुत्ता अगर किसी कुत्ते की एरिया में जाता है ना, बहुत हड़कंप मचाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप अगर किसी के फॉलोअप में जाते हैं तो वो उनका घर, उनका एरिया होता है, तो वहां उनको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज हम गांठ बांध लें, अगर लोगों से सेल्स आप निकलना चाहते हैं, उनको अपने बिजनेस में जुड़ाना चाहते हैं, तो आज के बाद जब भी आप किसी एसोसिएट से मिलने जाते हैं, किसी गेस्ट से मिलने जाते हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल सुनना ज्यादा पड़ेगा, बोलना कम पड़ेगा। क्योंकि इसलिए आपको बार बार आपका सीनियर बोलते हैं सवाली जवाब है, सवाली जवाब है बोलते हैं, तो किताब भी पढ़ने को बोलते हैं आपका। क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं आपका एसोसिएट का सवाल ही आपके लिए वो जवाब बन जाता है, तब जाकर रिजल्ट अच्छा आता है। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है आज के बाद आप किसी के साथ जाकर बैठते हैं तो सबसे पहले उनकी पूरी बातें सुने। हो सकता है वो सामने वाला, आपने सर जी नमस्कार, मैडम नमस्कार बोला, और वो जल्दीबाजी में उसने सोचा कि मैडम नमस्कार, आपने तो मुझे इतने ही क्या कह रहा था, और सामने वाला आप और हम क्या करते हैं, नहीं नहीं चिंता मत करो, अरे ये है ना वो है ना, इतना शुरू करते हैं। अरे वो सामने वाला पता नहीं क्या कहीं ये भी तो बोल रहा था, मैडम आपने मुझे ज्वाइनिंग करा के डीडी लेने के लिए भी आप इतने लेट आया, मैं तो कब का पैसा देने वाला था, ये भी बोलने वाला था। लेकिन हम पूरी बातों को सुनते नहीं है। तो आज के बाद आप और हम किसी के घर में जा रहे हैं तो आप और हम इस बिजनेस के डॉक्टर है, आप और हम। जो आपका एसोसिएट है, जो आपका ज्वाइनिंग पर्सन है, वो आपका पेशेंट है। जब पेशेंट सारी बातें बोलेगा नहीं तो डॉक्टर दवा कैसे देगा। तो आज के बाद आप और हम किसी के घर में जाते हैं तो उनका सत्कार करिए, नमन करिए, नमस्कार करिए। उसके बाद में उनका जो बोतल के जो भी गंदगी है, जो भी समस्या है, उनको खोलकर वो गिराने दें। गिराने के बाद में जब उनका बोतल खाली होगा तो तब आपकी चीजें उनके बोतल में फिट हो जाएगी, भर जाएगी। तो देखना आपके साथ ये बिजनेस में जीवन साथ चलने का रिश्ता बन जाएगा। तो दोस्तों आज के बाद हम ये सारी बातें करेंगे दिल से। तो आज के बाद हम दमदार तरीके से अपने एसोसिएट के साथ में मिलेंगे। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है आज के बाद हम बड़े नोट बनने की आदत बनाना है, बड़े नोट, ना कि चिल्लर। क्योंकि चिल्लर हमेशा हल्ला करता है और नोट कभी भी शोर शराबा नहीं करता है। आप पॉकेट में रखो, वॉलेट में रखो, उसका आवाज नहीं आता है। अगर चिल्लर को आप पॉकेट में रखो तो हमेशा बजना शुरू होता है। तो जिंदगी को भी ये चिल्लर पैसे की तरह नहीं बनाना है, वैल्यूएबल नोटों की तरह बनाना है। नोट का वैल्यू होता है, हर कोई नोट चाहते हैं। तो अपने जीवन को भी किसी के सामने जाकर अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए। हल्ला मत करिए, ज्यादा बोलिए मत, ज्यादा सुनने की आदत डालें। क्योंकि दोस्तों सुनने वाला ही एक दिन बहुत अच्छा स्पीकर बनता है। तो दोस्तों आज मैं ये बात बताने जा रहा हूं कि गेस्ट के सामने जाकर उनकी पूरी बातें सुने।
तो दोस्तों आगे बात करते हैं, हमें एक पावरफुल क्लोजिंग सेशन की और जरूरी बातें क्या है कि सबसे पहले तो आप और हम वहां पर वो सारी बातें सुनने के बाद में ये जो यहाँ पर आपका ये सेल्स क्लोज करने का या नए लोगों को अपने बिजनेस में जुड़ाने का, उनको विजन क्लियर करने का एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला का नाम है F3। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में इस फॉर्मूला के बिना आपका कभी भी आपकी डायरेक्ट सेलिंग का मैथ का रिजल्ट आने वाला नहीं है, मैथ का रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो जिस तरीके से मैथ को और मैथ को जब आंसर निकलना है तो आपका सही फॉर्मूला लगाना जरूरी होता है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में भी दोस्तों आपको अपने एसोसिएट को ये बिजनेस की विजन क्लियर करना हो, ये बिजनेस में जुड़ाना हो, उनसे सेल निकालना हो, तो ये F3 फॉर्मूला को भूलना नहीं है। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करे बिना आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में बड़ा काम कर ही नहीं सकते, बड़ा नेटवर्क बना ही नहीं सकते और लोगों को जुड़ा नहीं सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले F3, 3 F का पहला F के बारे में जानते हैं। पहला F है फील। फील का मतलब होता है जब भी सामने वाला आपको कोई बोले कि सर मुझे तो पैसे की महामारी है, अगर ऐसा बोले तो आपका एक ही काम है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपने सही कहा है। जब आपने ये अगर फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो आपका 50% आपके साथ कनेक्ट होने का चांसेस तय है। सामने वाला व्यक्ति, अगर आपको हो सकता है वो मेरे पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है, आपका काम है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस तरीके से कि आपको डरे हुए आवाज में, आपको कोई शक वाली आवाज में भी नहीं। मैंने पहले बोला कि सहज और हंसमुख तरीके से, सहज और हंसमुख तरीके से हो सकता है ये सवाल सामने वाले का 5% लोगों का सही होता है उनका सवाल, लेकिन 95% वाले आपके ऊपर हवा में तीर चला देते हैं। वो हवा की तीर से बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे ही घायल हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको जब भी सामने वाला व्यक्ति कोई इस तरह का सवाल करे तो वो फेक सवाल होता है। ज्यादातर 95%, केवल 5% ही सही हो सकता है सामने वाले के पास। वो जो पैसे की समस्या हो, समय की समस्या हो, तो उन 5% की जो रियल समस्या है उनको आप सही तरीके से ये जो फीलिंग करके आप उनकी समस्या को अपना मानकर, अपने समान लेकर, फील करके, उनकी तकलीफ में अपने आप को भी फीलिंग कराकर उनको अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो पहला फील तो करना पड़ेगा उनके साथ। अगर आप ऐसा करेंगे कि वो सामने वाला बोल रहे हैं कि सर मैडम मेरे पास टाइम नहीं है, बोले, और आप बोले कैसी बात कर रहे हैं सर, जब भी मैं आता हूं आप तो हमेशा टीवी देखते रहते हैं, सीरियल में पड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं टाइम नहीं है। अगर ऐसा बोलोगे तो आप जहर खिला रहे हैं उसको। तो वहीं पे हो सकता है बहुत सारे लोग किसी का डीडी निकलने जाते हैं, फॉलो अप करने जाते हैं और बाद में पता चलता है झगड़ा हो जाता है, उनके घर में झगड़ा करके आते हैं। तो बताइए नेटवर्क कर क्या झगड़ा करना जरूरी है? तो दोस्तों आपका ये फील करवाना जरूरी है। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आपको बड़ा काम करना है। तो ये जो F3 का फॉर्मूला है, ये जो पहला F की भाषा तो बोलना पड़ेगा। जब आप इसके बगैर अगर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सेल्स नहीं निकल रहा है, कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में लोग जुड़ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला के बगैर आप आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आज के बाद जो कुछ भी कोई बोले आप बिल्कुल हंसते हुए, हंसमुख चेहरे के सामने, मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सर आप 100% सही बोल रहे हैं। कोई भी कुछ भी बोले, सर ये नेटवर्क मार्केटिंग शब्द सुनने से ना मेरे को एलर्जी होता है। क्यों? बहुत सारी कंपनी में आप जैसे ही लीडर आया था तो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बात कर रहा था, तो इसलिए मेरे को विश्वास नहीं लगता है। उस समय आप मुस्कुराते हुए, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सर आप नहीं, अगर मैं भी आपकी जगह होता, अगर मेरे पीछे भी मेरी फ्यूचर पास्ट में भी अगर ऐसी घटना घट रही होती तो मैं भी यही बोलता, सर आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं सर, ये अधिकार है आपकी, ऐसा करना पड़ेगा। तब जाकर वो ऐसा आदमी बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग से एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों ऐसे ही
बनावटी लीडर, कामचोर लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आइडिया ना होने वाले, ना सीखने वाले, आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाकर किसी का सेल्स निकालकर झूठी वादा करने वाले लीडर के कारण भी बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी झूठी वादा करके भी लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे तमीज से भी आपके सामने पेश होंगे। फिर भी मतलब आपको यही बोलना है कि सर मैं जानता हूं आपकी समस्या, क्योंकि सर जिस आदमी ने आपको झूठी आश्वासन, झूठी वादा करके जब आज से कुछ समय पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जुड़ाया होगा, पक्का मुझे विश्वास है आज उसी आदमी का चेहरा मेरी चेहरे के ऊपर आप देख रहे हैं। ये आपका स्वाभाविक है सर, ये तो हर किसी का खून खोलता है सर, आपका ये फर्ज बनता है। ऐसा करके उसको बताना पड़ेगा, फीलिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर वो बंदा, वो ऐसा उखड़ने वाला बंदा भी आपके साथ जुड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये जानना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं हम दूसरा ऐप के बारे में। तो आज के बाद मुझे पूरा का पूरा विश्वास है इस पैनल में, और जितने भी लोग आए हैं जो आपके टीम से नहीं आए हैं, आगे आप भी मोबाइल के माध्यम से हो या ग्रुप मीटिंग के माध्यम से पक्का आप बताएंगे। सर आपके सामने कोई भी आदमी नाराज होकर पूछे या रियल जवाब पूछे या गर्म होकर आपके सामने पेश आए, आपका पहला फॉर्मूला है सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैडम आप बिल्कुल 100% सही कह रही हो, ऐसा तो बोलना पड़ेगा। क्या सारे लोग ये पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? तो देखना माय डियर फ्रेंड आपका रिजल्ट कितना बढ़िया आने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरा फेल्ड करना। फेल्ड, पहला फील हो गया, दूसरा फेल्ड। फेल्ड का मतलब जब वो इस तरह की बातें करें, आप सही बोल रहे हैं, आपने सही कहा सर मुझे भी ऐसा लगा था, मेरे को भी पहले ऐसा ही कहा था सर, जब मैं भी ये बिजनेस प्लान देखा था उस समय मेरे पास भी बिल्कुल एक पैसा नहीं था, मेरे पास समय था ही नहीं सर, मैं तो कोई नौकरी में सुबह निकलना पड़ता था, रात को 8 बजे घर लौटना पड़ता था। इस तरीके से अपने आप को भी फेल्ड करिए, उनको लगे कि यार ये आदमी भी मेरी तरह था, ये आदमी भी मेरा जैसा ही बिजी था, ये आदमी भी मेरे जैसा ही पैसे का अभाव था। तो अगर ये आदमी को भी पहले किसी ने मेरी तरह झूठा आश्वासन दिखाकर इसको भी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा था, क्या बात है यार, आज बड़े दिन से मेरा हमसफर, मेरा बचपन का लंगोटिया यार मिल रहा है यार, ऐसा लगेगा उसको। तब देखना आपके पास ये बिजनेस में लोग जुड़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं F3 का, मतलब तीसरा ऐप। तीसरा ऐप का फॉर्मूला है दोस्तों फाउंड। फाउंड का मतलब सर लेकिन मुझे बाद में पता चला, लेकिन सर किसी मेरे सीनियर ने ऐसे मेरे श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करके जब मेरे घर में आज से 2 साल पहले सर मेरे घर में आया, उस आदमी के माध्यम से मुझे विजन क्लियर हो गया कि सर आज समय ना होना, पैसा ना होना ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है सर, समय ना होना, ये समय ना होना, कहीं ना कहीं समय ना होना, एक अकेले मेहनत कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं अपने समय को बेच रहे हैं सर, इसलिए समय नहीं है। समय तो ऊपर वाले ने सर, मुझे एक आदमी ने मेरा भेजा खोल दिया कि आज तो मैं अपनी जिंदगी को खुद ठग रहा था, तो मुझे तो आज ठगी हुई जिंदगी जी रहा था। तो उस आदमी ने मुझे बताया कि समय तो ऊपर वाले ने, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके झोली में, सबके जिंदगी की झोली में 24 घंटा डाल दिया गया है। यही 24 घंटे की मैनेज करके कोई अमीर बन रहा है, कोई समय नहीं है, बिजी हूं बोल के गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। सर उस दिन से मेरी आंखें खुल गई। तब मेरी आंखें खुलने के बाद सर आप तो मेरे एकदम क्लोज हो, आप तो मेरे मामा के लड़के हो, आप तो मेरे यार हो, आप तो मेरे दोस्त हो, आपको तो मेरे को ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं आपके साथ दोस्ती बनाने के लिए वो एटीएम में मिलाया था सर, वो बस स्टैंड में मिलाया था, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का देन हो सकता है आप और हमारी मुलाकात होना। इस तरीके से आपको बात करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड मैं दिल खोल के बता सकता हूं, आज अगर ये F3 का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करिए तो आपका बिजनेस में आपके साथ लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे। आपको लोग, आप पैसे की बात कर रहे हैं, डीडी की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ एकदम मिलीन हो जाइए, विलीन हो जाइए, आपको दिल निकल के हथेली में रख के देने वाला है दोस्तों। ये शब्दों का कनेक्शन इतना दमदार होता है, ये शब्द मरे हुए को भी जगा देता है और जगे हुए को भी मरा देता है, ये शब्द है। तो दोस्तों किसी ने कहा है शब्द का ना हाथ ना पाओ, वही शब्द करे औषधि, वही शब्द करे घाव। तो ये दोस्तों औषधि का काम करता है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में F3 का फॉर्मूला। क्या आज के बाद ये फॉर्मूला अपनाएंगे सारे लोग?
बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर अपनाते हैं तो एक अपने लिए आज आपको खुशखबरी मिला, एक अपने लिए जोरदार ताली बजा के दिखाइए। थैंक यू। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं, लेकिन दोस्तों जब इस फॉर्मूला में बहुत सारी ऐसी सवाल भी आते हैं, अगर आप कॉमन रेपो का भी बात करना है, जैसे मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे थे, कोई स्टूडेंट बोले अच्छा बेचना पड़ता है, ये आपका एक ही फॉर्मूला है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा था बेचना पड़ता है। जो सवाल आज आप कर रहे हैं ना सर, मुझे वो दिन याद दिलाया जिस दिन मैंने ये बिजनेस प्लान देखा था, आज से 3 साल पहले की याद ताजा कर दिया सर। मैंने भी यही सवाल कहा था, घर घर जाके बेचना पड़ता है। लेकिन सर मैं भी उस समय आप ही की तरह स्टूडेंट था, तो मुझे एक बात क्लियर हो गया सर, हम जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जहां पर हमें मास्टर पढ़ाते हैं, वो मास्टर उस स्कूल में आकर क्या करते हैं सर, अपनी समय बेचते हैं, अपनी ज्ञान बेचते हैं, अपनी शिक्षा बेचते हैं। तो वही बेचा हुआ चीजों से आप और हमारे ऊपर बेचने के बाद में वो लोग, उनको पैसा मिलता है। आप और हम उस जो डेली मंथली फी देते हैं स्कूल में, वो स्कूल में जो टीचर आकर अपनी ज्ञान बेचता है, अपनी समय बेचता है, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के वो 15-20 साल की अपनी एक्सपीरियंस बेचता है सर, उसी का तो हम पैसा देते हैं। कहाँ नहीं हम पैसा देते, कहाँ कौन नहीं बेच रहा है सर, अब बताइए। तो कुछ दिन के बाद हम भी थोड़ा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद सर, हम भी वो एजुकेशन लेकर जाकर किसी हॉस्पिटल में, किसी बैंक में, किसी होटल में, वहां पे भी तो बेचना पड़ता है सर। उस आदमी ने मेरा विजन क्लियर कर दिया सर, तब मैंने ये बिजनेस को करना शुरू किया। क्योंकि सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूं, मैं कितना भी पढ़ाई लिखाई करूं सर, कल जाकर मैं अपना बैंक नहीं खोल पाऊंगा, मैं अपना शॉपिंग मॉल नहीं खोल पाऊंगा, मैं अपना हॉस्पिटल नहीं खोल पाऊंगा। आखिर मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने के बाद चाहे मैं कल जाकर मास्टर ले लूं, डिग्री ले लूं, ग्रेजुएशन कर लूं, वो मेरी ग्रेजुएशन डिग्री से सर जाकर मेरी पोटेंशियल को बेच बेच कर किसी का होटल ऊपर उठाऊंगा, उनको मर्सिडीज का मालिक बनूंगा, मेरे को तो सैलरी मिलेगा, बेचना तो कहीं भी पड़ेगा। इस तरीके की लॉजिक बातें करें तो दोस्तों आपका रिजल्ट, आपका सेल्स बिल्कुल आने वाला है, आपकी क्लोजिंग दमदार होने वाली है। लेकिन उससे रिलेटेड से बात करना पड़ेगा, जॉब पर्सन या व्यवसाय पर्सन को रिलेटेड से बात करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। नौकरी पैसे वाले को उसी हिसाब से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका ये जो रिजल्ट सही आने वाला है, आपकी क्लोजिंग दमदार होने वाली है। नहीं तो दोस्तों अगर ये F3 का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करोगे, सामने वाले को बुखार आ रहा होगा, आप डिसेंट्री की दवाई देने की कोशिश करोगे तो उनका बुखार ठीक नहीं होगा और उनकी जो विजन आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आज आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक कॉमन रेपो की हिसाब से बात करनी पड़ेगी, तो हो पाएगा ऐसा। तो पक्का मुझे विश्वास है आज ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आज के दिन में आप इतना बड़ा रिजल्ट देंगे। और दूसरा हम बात करते हैं पावरफुल क्लोजिंग, जो जरूरी बातें हैं। तो दोस्तों यहां पर बताया गया है कि सबसे पहले सामने वाली व्यक्ति की प्रोफाइल को जाने और उसी के आधार पर बात करें। अरे सामने वाला किस प्रोफाइल का बैठा हुआ है, हाउसवाइफ बैठी है तो उसी हिसाब से बात करें, और जॉब पर्सन बैठे हैं, कोई रेपुटेशनल आदमी बैठा है, कोई बिजनेसमैन बैठे हैं, तो उसी हिसाब से उनको अपने काम में तकलीफ प्रॉब्लम हर किसी को है। नौकरी वाला आदमी नौकरी से परेशान है, बिजनेस वाला आदमी बिजनेस से परेशान है, पढ़ाई करने वाला व्यक्ति, एक स्टूडेंट पढ़ाई से परेशान है, एक घर की महिलाएं घर का झाड़ू पोछा चूल्हा चौका बाथरूम किचन कर करके बच्चों को शेयर सुशार कर करके परेशान है, घर की सब्जी में परेशान है, घर के खान पीन बनाने में परेशान है। उसी हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिजल्ट बढ़िया होगा, क्लोजिंग दमदार होगी। उसके बाद हमेशा सामने वाले की खूबियों का तारीफ भी करें। तो दोस्तों सामने वाला अगर कुछ बोलता है, सामने वाला आपको तकलीफ का पूरा पोटली खोल देता है, तो आप उनकी खूबियों की तारीफ भी करें और उनको पोटेंशियल को भी जगा दें, उनकी पोटेंशियल जो अंदर की जो शक्ति है उनको भी। तो सामने वाले की जो खूबियां का मतलब सर मानना पड़ेगा सर, आपको तो सैल्यूट करना पड़ेगा सर। इतनी समस्या होने के बाद भी सर आपकी चेहरे पर कसम से ऐसा लगता है आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया है, जैसा आपकी चेहरा
आपका स्माइल देखने के बाद सर ऐसा लगता नहीं है आपके पास इतनी तकलीफ है। तो सर तकलीफ को तो कुचलने की तो आपके अंदर हिम्मत है सर, मानता हूं सर, आपको तो सल्यूट करता हूं सर। मैं तो जगह जगह आ जाकर आपका तो पक्का प्रमोट करूंगा सर। तो सर कोई आदमी परिस्थिति, हालात और समस्या को कुचलना सीखे तो सर आपसे सीखे सर, आपसे तो मुझे प्रेरणा मिला। इतने बोलने में आपका कौन सा अकाउंट से 1000 रुपए कट जाता है, लेकिन लोग दूसरे की तारीफ करना नहीं जानते, और तारीफ भी ऐसा कर देते हैं, झूठी तारीफ भी मत करना, जायज तारीफ करना। जो आदमी वो चीज बोले तो सर अगर मैं आपकी जगह इतना ज्यादा समस्या होता ना सर, कसम से ऐसा होता, ऐसा लगता कि कहीं ना कहीं मैं तो भाग जाता था अपनी जिंदगी से। लेकिन सर आपसे तो मुझे आज आपसे मिल के तो सर मुझे तो इंस्पिरेशन मिला, मुझे तो प्रेरणा मिला सर। तो मुझे तो एक जिंदगी जीने की एक अच्छा रास्ता मिला, तरीका मिला सर आपसे साथ मिलकर। सर आप तो ये बिजनेस में मैं लिख के देता हूँ 6 महीने के अंदर आप ये सारी समस्या को खत्म करके, क्योंकि सर पैसा ही हमारे लिए समस्या का जड़ है। आज समस्या घर में पड़ रहे हैं तो सर कहीं ना कहीं इनकम कम है तब समस्या बढ़ रहा है। तो समस्या अगर बड़ा होगा तो आप और हम जो समस्या को बिल्कुल कम कर सकते हैं। आज समस्या बढ़ना, इनकम कम होना है, इनकम बढ़ाएंगे तो समस्या कम होगा सर। आइए सर, ऊपर वाले ने आप और हमारी मुलाकात करने का एक दिन तय किया होगा, तो सर आज हमारी मुलाकात हो गई है, इस बारे में बात हो गई है। मिलकर सर ऐसा काम करते हैं, अपनी तकलीफ को भी खत्म करते हैं। आज हमारे समाज में जो समस्या से जूझ रहे हैं उनकी भी समस्या से हम बिल्कुल निवारण करेंगे बोल के, इस तरीके से आपको उनकी खूबियों का और उनकी पोटेंशियल को जगाना है। तो आज के बाद क्या सामने वाले का जायज तारीफ करना, या सामने वाला जो भी बातें बोले तो उसकी तारीफ करने के लिए, उनकी पोटेंशियल को जगाने के लिए क्या हम तैयार होंगे? तो देखना वो आदमी, मैंने पहले बोला, आपका पैसे की बात छोड़िए, आपको दिल निकलकर आपकी हथेलियों पर रख देता है। क्योंकि दोस्तों इसलिए बोला जाता है सेफ सब बिजनेस में कोई अगर दिल की गहराई से बात करें, सामने वाले को जाने, सामने वाले के साथ अगर ये जो 3F का फॉर्मूला लगाएं, तो इसलिए तो नाम रखा गया है हमारे बिजनेस का सेफ सब डायरेक्ट दिल से। तो दिल से रिश्ता बनेगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों आगे बात करते हैं किसी की काम की। और जब भी आप कहीं किसी के घर में जाते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, वहां पर ऐसी बात ना करें कि उनकी जाति, धर्म, परिवार को नीचा दिखाने वाले कोई भी ऐसी बातें ना करें। कोई भी हो सकता है आपको कोई ऐसी बातों से रिलेटेड बात नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आज आप और हम ये जो भी प्रोडक्ट का प्रमोट कर रहे हैं, हमारा प्रमोट है, प्रमोट के साथ साथ हमारी एक ही मिशन है कि उनके घर में पैसे की समस्या है, वो आदमी परेशान है, वो आदमी महंगाई के साथ में इतनी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो उससे निकलने के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय लेके जा रहे हैं। वहां पर कोई जाति संबंधी बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई धर्म की प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई किसी का उच्च नीच, किसी की सैलरी ऊंचा नीचा दिखाने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप और हमको किसी की नौकरी की, किसी की सैलरी की नीचा दिखाना जरूरी नहीं है। आपका काम एक ही काम है सर, मैं सीधा आपको बता सकता हूं सर, गारंटी इस बात की है, जहां पर आज आप सर्विस कर रहे हैं, जहां से आप महीने का 40-50 हजार जितने भी सैलरी आ रहा है, लेकिन सर अगर ये बिजनेस को अगर आपने जो 2-4 घंटा भी अगर ये बिजनेस को करना शुरू किया सर हम मिलकर, तो आने वाले समय में आपको ये बिजनेस के माध्यम से आप हफ्ते के लाखों तक पहुंच सकते हैं, एक लग्जरी कार के मालिक बन सकते हैं सर। लेकिन जहां पर आप ड्यूटी कर रहे हैं सर, आपको पता ही होगा वहां से आप लग्जरी कारों तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, वो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन सर जो बिजनेस व्यवसाय आज के बात करने आपके सामने आ रहा हूं, यहां से गारंटी है। ऐसा करके आप बात करें, कभी भी ये जो चीजें ना करें कहीं भी जाकर कि आप और हम, यही कारण होता है फॉलो अप में झगड़ा होने का, फॉलो अप में तू मैं होने का, फॉलो अप में रिजल्ट ना आने का। कहीं ना कहीं हम इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो आज के बाद ये बात भी ध्यान देंगे तो देखना आपका क्लोजिंग कितना दमदार होने वाला है, रिजल्ट आपका हर दिन होने वाला है। तो उसके बाद में दोस्तों हम कुछ बातें करेंगे। जब आप क्लोजिंग करने जाते हैं तो उस क्लोजिंग में अगर आप कुछ ऐसी एग्जांपल या किसी सफल ऑफलाइन की कहानी के बारे में भी बात करेंगे, तो आपका जो बचा कुचा, जो आपका 90% रिजल्ट आ चुका था,
कहीं ना कहीं 10% का कारण उनका हुक नहीं खुल पा रहा था, तो अभी हुक खुलवाने का आपका 10% कुछ ऐसी एग्जांपल है, ऐसी कहानी है, इससे आप उस आदमी को 100% सेल्स क्लोज करने का एक रामबाण है। सबसे पहले ये एग्जांपल दे दो, ये एग्जांपल बताओ जिंदगी की हकीकत कहानी। इस दुनिया में सर जीवन जीने के लिए हर इंसान इस धरती में आता है, पर उनके सपने पूरा करने की सोच में 36% लोग 65 साल की एज में ना पहुंचते ही पहले ही ये दुनिया से अलविदा होते हैं। 54% डिपेंड होते हैं, 5% एक नौकरी खत्म करने के बाद दूसरी नौकरी में काम कर रहे होते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं, और 4% लोग समय, ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम तो होते हैं लेकिन समय का गरीब होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है बीवी बच्चों के साथ घूम फिर करने का। और 1% लोग ऐसे होते हैं सर, टाइम फ्रीडम होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम होते हैं, लेकिन सर ये दुर्भाग्य 65 साल की एज में जाकर अगर पैसा हो और समय हो लेकिन पेट में आंत नहीं हो, मुंह में दांत नहीं हो, तो सर क्या करेंगे पैसे का। लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय जहां पर आप यंग भी बन सकते हैं, रिच भी बन सकते हैं, रिटायर भी बन सकते हैं सर, यहां से 3 से 4 साल में पूरी जिंदगी की मेहनत कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा करके एग्जाम्पल दें। और दूसरा ये एग्जाम्पल दें, ये बार बार आपको हर स्क्रीन में, प्लान में, स्लाइड में बार बार बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए सर, ये व्यवसाय हर किसी के लिए नौकरी पेशा करने के लिए क्यों जरूरी है, ये एग्जाम्पल दें। दूसरा ये एग्जाम्पल दें अपनी जिंदगी का लाइफ टाइम जो ट्रेडिशनल वर्क और नेटवर्क मार्केटिंग का 3 से 4 साल का और 30 से 35 साल का रिजल्ट, इनका कंपेयर करो, कौन सा रास्ता सही है सर, इस तरीके से बात करिए, इनका एग्जाम्पल दो। और तीसरा आपको बताइए, दुनिया में 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं सर। अगर आज आप और हम जैसे लोग कभी भी ये बिग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कभी बन नहीं सकते हैं बाहर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बन के ही जिंदगी निकालना पड़ता है, या तो दूसरे का काम करके या तो जिंदगी भर अकेले मेहनत करके। लेकिन सर ये जो अकेले मेहनत करके, ये अल्फा कैटेगरी में दुनिया के 95% लोग काम करते हैं, लेकिन उन 95% लोगों में से केवल 5% वाले ही पैसे वाले होते हैं। देखिए तो सर पूरी जीवन भर। लेकिन सर दूसरा बैरमो कैटेगरी से जो पैसे कमाते हैं, जो बिग बिजनेस ओनर होते हैं, जो पीपल वर्क फॉर यू, लोग आपके लिए काम करते हैं, लोग उनके लिए काम करते हैं, वही लोग एक दिन इन्वेस्टर बनते हैं। लेकिन सर इस दुनिया में ये 100% लोग में से, ये दुनिया में दुनिया के 95% जो पैसा ये 5% लोगों के पास होता है, ये 5% लोग ही बिजनेस ओनर होते हैं, ये 5% लोग ही इन्वेस्टर होते हैं। तो थैंक्स गॉड, ऊपर वाले ने आप और हमको भी आज एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, हमको भी बिग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनने का। जब हम नेटवर्क बनाएंगे सर, कल हमारी 10,000 की टीम होगी, 20,000 की होगी, ये 20,000 लोग अगर दिन का 1-1 घंटा का काम करेंगे तो सर आप और हम जैसे गरीब बच्चों के लिए हमेशा सामने वाले के सामने जितने भी बुरी एग्जाम्पल अपने ऊपर डालिए, अच्छे एग्जाम्पल सामने के ऊपर डालिए, तो सर मेरा जैसा गरीब आदमी भी आज दिन का 20,000 घंटा काम करवा सकता है सर, नहीं तो बाहर की दुनिया में मेरी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। ऐसा करके उनको रियलाइज करिए। तो इस तरीके से आप बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से हम ई और एस कैटेगरी से हम बी और आई कैटेगरी में जंप कर सकते हैं सर। इस तरीके से आप बात करें, एग्जाम्पल दे दें, और उसके बाद अपने सफल अपलाइन की कहानी सुनाइए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में इससे बड़ा, योगेश जी से बड़ा कोई कहानी है ही नहीं। कक्षा 8 पढ़ा हुआ व्यक्ति, 10 क्लास पार नहीं कर पाया व्यक्ति, ये पूरी दुनिया से हार मानने के बाद उन्होंने कपड़े सिलने का जो व्यवसाय चॉइस किया, तो चॉइस करने के बाद उन्होंने जिंदगी का पूरे सक्सेस, सफलता, लग्जरी कारें, आप विदेश यात्रा, सबका दरवाजा बंद करके उन्होंने अपनी जिंदगी में बस कपड़े सिलने की ठान ली थी। लेकिन देखिए आज 8 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति आज लगभग 50 लाख की ऑडी कार में सफर कर रहे हैं। तो ये कहानी बताइए तो दुनिया का कोई भी माइका लाल आपकी बिजनेस में जुड़ने के लिए, आपको सेल्स हाथ में थमाने के लिए तैयार है, और आपको लॉजिक सवाल करने के लिए भी तैयार है। तो कुछ लॉजिक क्वेश्चन करता है तो दोस्तों सवाल का जवाब हमको देना भी पड़ेगा। तो आज ठान लीजिए कोई लॉजिक बातें करेगा ज्यादा से ज्यादा, उसका सहज तरीके से जवाब भी देना पड़ेगा, वही आदमी आपके नेटवर्क में जुड़ेगा। इस तरीके से सफल ऑफलाइन की कहानी बताइए, और उसके बाद आप अंत में ये भी बताइए कि सर ये बिजनेस को अगर आप 100% दे नहीं पा रहे, हाँ
90% ये बिजनेस को नहीं दे पा रहा है, यदि 10% भी ये बिजनेस को देते हैं तो सर साल में 12 महीना होता है, 12 महीने में एक एक आदमी भी जुड़े तो 12 आदमी होता है। 12 आदमी में से भी 2 का कभी कोई दिमाग खराब हो गया, ना मैं जानू ना किसी का मानू वाला ऐसा भी एटीट्यूड रखने वाले होते हैं, उसको भी 2 को माइनस कर दो। पहले साल 10 की टीम बनी, दूसरे साल वही 10 के साथ आप ही की तरह 10 की टीम बनी तो 100 का टीम हो गया। तीसरे साल 100 के साथ आप ही की तरह 10 लोग जुड़े, 1000 की टीम हो गई। चौथे साल 1000 के साथ 10 जुड़े तो आप 4 साल के अंदर 10,000 का नेटवर्क खड़ा होगा, 50 लाख की कमाई होगी, 2 लाख रुपए पर वीक आपका ब्लू ग्रुप से आएगा और वही टीम रिपर्चेस करके आपका लगातार आपका रिपर्चेस का भी कैपिंग करके आप ब्लू ग्रुप से 4 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हैं सर। नहीं तो बताइए सर 4 साल में बाहर की दुनिया में कौन सा ऐसा व्यवसाय है जहां पर हम 50 लाख रुपया कमाएं और हफ्ते का 4 लाख रुपया हमको पेंशन की तरह मिले? कौन सा ऐसा धंधा है सर? 4 लाख तो छोड़ो, 1 लाख रुपया तक पहुंचने के लिए भी हमारी जिंदगी बीत जाती है सर। एक आम आदमी की कभी महीने का लाख रुपया कमा नहीं सकता है। ऐसा करके कुछ एग्जांपल और ऑफलाइन की कहानी आप बताएंगे तो दोस्तों कैसे डीडी नहीं निकलेगा। मैं बार बार बता रहा हूं, सेल्स नहीं, आपको दिल निकल के कलेजा फेफड़ा निकल के आपके हथेली पर थमा देंगे लोग, लेकिन आपको लॉजिक वाली बात करनी पड़ेगी। सामने वाला क्यों सुने आपकी बात, क्यों विश्वास करें? अपने आप को तो देखिए, मैं सामने वाले का विश्वास करने का लायक हूं या नहीं, सामने वाले को मेरी बात विश्वास करने वाली बात कर रहा हूं कि नहीं, ये भी तो अपने ऊपर भी तो देखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी एग्जांपल बताइए दोस्तों, 100% रिजल्ट आएगा, 100%। उसके बाद दोस्तों आज बात करते हैं पावरफुल क्लोजिंग के लिए कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले हमेशा हमेशा आप ये बिजनेस में आए हैं तो दोस्तों पुरानी आदत को छोड़नी पड़ेगी। पुरानी जो धारणाएं था, पुरानी जो शब्द था, पुराना जो विचार था, सबको छोड़ना पड़ेगा। अभी हमेशा इन शब्दों का इस्तेमाल करें। सबसे पहले बिजनेस अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, सामने वाले को अपने व्यवसाय में जुड़ाना चाहते हैं, सामने वाले से हमेशा रिश्ता बनाना चाहते हैं, सामने वाले से नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो हमेशा आज के बाद हम, मैं, मेरा, मेरे से, मुझको, मैंने, ये सबको बिल्कुल जला देना पड़ेगा, कचरे के डस्टबिन में डालना पड़ेगा। अभी दूसरा शब्द का आज आपने अपना लाइफ में, अपनी बात जुबान पे, अपने माइंड में ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमेशा आज के बाद हम सारे बोलेंगे, हम मिलके करेंगे ना। बहुत सारे लोग मैं सुनता हूं, अरे मैं सिखाऊंगा, अरे मेरा सिस्टम है, अरे हम शब्द बोले, हम सिखाएंगे। अरे आपकी वजह से हुआ है सर, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे को तो ऊपर वाले ने आपको एक रूप धारण करके आपके दरवाजे तक भेजा था, सारा काम आपकी वजह से है सर। अरे हमारे इस तरीके की बात करें, हमारा सर, हमारा है सर, हमारा सफलता है, ये हम सबके सफलता है, इस तरीके की बात करें। और दूसरा बहुत सारे लोग ये बिजनेस में क्यों जुड़ नहीं पाते, हमारे एज से कम वाले क्यों हमारे साथ दोस्ती नहीं बना पाते। आज के बाद आप और हमको ये शब्द यूज करना है। अपने से बड़े उम्र वाले को हमेशा आप अपने जुबान में सर जी बोले या साहब जी बोले, और बराबर वाले को सर जी बोले। ये दोनों वर्ड आप इस्तेमाल करिए। अपने से बराबर वाले या अपने से उम्र में बड़े हैं तो साहब जी बोले, सर जी बोले, ये आदत बनाए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद भी अपनी जो जुबान को, अपनी शब्दों को, जो पुरानी बातों को सुधारते नहीं है। तो जब तक आप अगर अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे दोस्तों, सफलता आदतों का खेल है। चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। जब तक आप अपनी आदत को नहीं सुधारेंगे, आपके जीवन में कभी सुधार आएगी नहीं। तो आज के बाद अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा। अभी दूसरी बात तो दोस्तों, अपने से छोटे उम्र वाले को हमेशा जी लगा के बात करें। अभिषेक जी, मल्या जी, श्रेष्णा जी, डिकी जी, अगर कोई एज में कम है तो अपने टीम में तो इस तरीके से आप ये बातें करें हमेशा। तो तब देखना आपके बिजनेस में चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब यंग स्टार आपके नेटवर्क में जुड़कर मिलकर काम करने के लिए तैयार होंगे। बहुत सारे सीनियर छोटे उम्र के आते हैं तो वो वहां पे बोलते हैं कि बिजनेस में नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस में नहीं चलेगा बेटा, और थोड़ा इधर आना बेटा, ऐसा करोगे तो आपका बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं है। तो आपसे दोस्ती बनने वाला नहीं है, क्योंकि उसको बेटा कहकर बुलाएंगे। हो सकता है मन में आपको बोल नहीं पाएंगे, यार वो कैसी बातें कर रहे हैं, बेटा बेटा बोल के बुलाता है, ऐसा भी मतलब उनके मन में फीलिंग होता है। तो आज के बाद हम अपने से बड़े को हो सके तो साहब जी, बाबू जी ऐसा करके इस्तेमाल करें, सर जी बोले।
और अपने से छोटे वाले को उनके नाम के पीछे जी लगाएं। कहा जाता है ना कि किसी के नाम के पीछे जी और रोटी में घी लगाएं तो शरीर भी बढ़िया होता है और सामने वाले के साथ रिश्ता भी बढ़िया होता है। अगर आप शरीर और रिश्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के बाद रोटी में घी लगाना शुरू करें और किसी के नाम के पीछे जी लगाना शुरू करें, तो देखना आपका जिंदगी का सफर और आपकी बॉडी कितना मस्त होता है। तो आज के बाद ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना है। और उसके बाद दोस्तों एक और शब्द, तारीफ सबके सामने करें। किसी का भी तारीफ करना हो सबके सामने नाम बोलें, सबका करें। और किसी की गलती की सुधार करने वाली बात है तो दोस्तों कभी भी किसी के बीच में ना करें और अकेले में बताएं उनको, अकेले में। तो ये कोड हमेशा इस्तेमाल करें तो देखना आपका नेटवर्क का कनेक्शन कितना बढ़िया होता है। आपका इतना अटूट नेटवर्क बनेगा तो आप ये जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो तरतीब से काम करेंगे तो दोस्तों, तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है आज हम इन शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब भी आप किसी के साथ चलते हैं तो आप उनके साथ कमिटमेंट करें। किसी के पास जाकर सेल्फ निकालते हैं तो उनके साथ कमिटमेंट करें। कमिटमेंट ये ना करें कि तेरा 2 मैं लगा दूंगा, तेरा पहला चेक मैं निकाल दूंगा, ऐसा कमिटमेंट नहीं। कमिटमेंट उसके साथ मिलकर काम करने का, उनको सिखाने का। जब तक आप ये बिजनेस के अच्छे प्लानर नहीं बनेंगे, अच्छे ट्रेनर नहीं बनेंगे, मेरा हमेशा आपके साथ मिलेगा सर, बस आपको उंगली दिखाइए, मैं हाथ पकड़ के चलाऊंगा। ये आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम की, क्योंकि दोस्तों सिस्टम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। सेफ शॉप में कोई बड़ा है ही नहीं। ये सिस्टम में ना तो राजीव चतुर्वेदी बड़ा है, ना तो आप और हम बड़े हैं। इस बिजनेस में बड़ा है तो केवल सिस्टम बड़ा है, सिस्टम का टूल्स बड़ा है। तो दोस्तों सिस्टम की एथिक बड़ी है, तो दोस्तों सिस्टम को हमेशा सर में रखें, सिस्टम को हमेशा सर में रखें। क्योंकि दोस्तों आप और हम कुछ भी नहीं है, आज जो कुछ भी है सिस्टम की वजह से है। नहीं तो मेरी कभी औकात नहीं थी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था पहले बिफोर सेफ शॉप में जिम पैनल में आकर आप जैसे ऐसे ऑलरेडी अरबपति लोग, ऑलरेडी ऐसे दमदार लीडर, ऐसे ऐसे आप जैसे सुंदर लोगों के साथ मेरी यहाँ पर मेरा जैसा ऐसा बदसूरत आदमी आकर आप लोगों के सामने बोलूंगा बोल के कभी सपने में भी याद नहीं किया था। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये सिस्टम की वजह से हुआ है दोस्तों। ये सिस्टम को हमेशा बड़ा करना पड़ेगा, सिस्टम को प्रमोट करना पड़ेगा और टूल्स को प्रमोट करना पड़ेगा दोस्तों। ये औजार की वजह से ही है, नहीं तो बंजर थी ये दिमाग मेरी भी, ये सोच नहीं था। तो दोस्तों ये सिस्टम की टूल्स औजार ने मेरी यहाँ पर खुदाई करने के बाद आज इस तरीके से बात कर रहा हूँ। नहीं तो दोस्तों आपने मेरा जैसा फौजी देखा होगा और आज बहुत सारे फौजी की एटीट्यूड भी देखा होगा। अपने अपने हालात, अपने अपने संगत, अपने अपने माहौल की वजह से आज उनमें से भी संस्कार अलग होता है। तो दोस्तों ये सब कुछ भी हुआ है सिस्टम के कारण हुआ है, ट्रेनिंग के कारण हुआ है। तो हमेशा टूल्स का प्रमोट करना पीछे मत हटिए। बहुत सारे लीडर क्या सोचते हैं, नहीं सर अभी तो 10,000 का पैकेज लिया, अभी तो सर गोल्ड मेडल बना, बड़ा मुश्किल से कर्ज लेकर 30,000 लेके आया, सर अभी हम वो 200 रुपया का फोल्डर पकड़ाएंगे, सर 350 का हम ये जो प्रगति सूत्र पकड़ाएंगे, सर 100 रुपया की ये जो शुभारंभ देंगे तो सर उसका तो और खर्चा बढ़ जाएगा, सर कल से तो फिर मेरे साथ दोस्ती नहीं बनेगा, भागे। तो आप ना उसका गड्ढा खोद के उनको दलदल में फंसाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि उसका आपने 30,000 खर्च कराया तो वो 30,000 को डबल करने का ही टेक्निक है, टूल्स, ट्रेनिंग, प्लान, प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों अगर ये बातें करने अगर चुपोगे तो आप उसका मतलब दलदल में फंसाने की बात कर रहे हैं। तो कैसा भी करके आपके एसोसिएट ने चाहे 2 लाख रुपया लगाए, चाहे लाख लगाए, चाहे 10,000 लगाए, आपको ये जो टूल्स तो उसको देना पड़ेगा, तब जाकर वो बंदा आगे काम करेगा। नहीं तो बिना टूल्स, बिना औजार न किसान को खेती उपजाऊ कर सकता है, न बिना औजार कोई ट्रक का पहिया चेंज हो सकता है, न बिना टूल्स का नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आदमी अमीर बन सकता है। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कभी भी उस आदमी को टूल्स के लिए हमदर्द ना दिखाएं, टूल्स को फ्री में भी ना दें कभी भी। क्योंकि दोस्तों फ्री की चीज, सस्ता चीज, फ्री का चीज कोई भी इस्तेमाल करने वाले नहीं है। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। तो आज बढ़ चढ़ के टूल्स की इंपोर्टेंट बताएंगे, सिस्टम को हमेशा ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों हम बड़े नहीं है, सिस्टम बड़ा है।
हमसे सिस्टम नहीं चलता है, सिस्टम से हम चलते हैं। तो दोस्तों सिस्टम चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सोलर हो, जो भी हो, ये सिस्टम है, इनकी वजह से इंसान को चलना पड़ता है। आज सेफशॉप की वजह से हम चल रहे हैं, सेफशॉप से और डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा हम नहीं है, हमारी वजह से नहीं है डायरेक्ट सेलिंग या सेफशॉप व्यवसाय से हम है। ये बात अपनी जहन में घुसाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों टीम की सारी बातें सुने, टीम की सारी बातें सुने और किसी से भी अपने टीम में किसी की बुराई ना करें, किसी से भी टीम की बुराई ना करें, हर किसी की बात सुने। ये नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने का व्यवसाय है। एक को तौलने की कोशिश करेंगे, दूसरा जंप करके नीचे उतर जाएगा, एक को फिर पकड़ के तराजू में रखेंगे, दूसरा जंप करके चला जाएगा। तो जिस तरीके से जिंदे मेंढक को तराजू में तौलना जिस तरीके से प्रॉब्लम होता है, उसी तरीके से नेटवर्क व्यवसाय में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रांत के लोग जुड़ जाते हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों की राय होती है, आपको कंप्लेन आते हैं, तो आपको बिल्कुल अपने टीम में कंप्लेन का रजिस्टर लेके कोई आते हैं तो आपको बहरा बनना पड़ेगा, बहरा। कंप्लेन की बातों को बहरा बनना पड़ेगा। सिस्टम की कोई भी तकलीफ की बातें हैं तो कान खोलकर उनको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आज के बाद किसी की बुराई का अगर रजिस्टर लेके आता है तो अपने टीम में बहरा बनना पड़ेगा। क्या आज कंप्लेन की बातें लेकर कोई आपके टीम में आते हैं तो क्या बहरा बनने के लिए तैयार है? तो देखना आपकी टीम कितना बड़ा होगा। नहीं तो इसके साथ मैं इसको ठीक करूंगा, उसके साथ इसको ठीक करूंगा, तो आप बिल्कुल यहाँ पर कोई काम के लीडर नहीं बन पाएंगे। तो सबकी सुने, बुराई किसी का ना करें, तारीफ करें, अच्छा करें। सर ऐसा हो नहीं सकता है, वो तो आपके बारे में हमेशा अच्छा बोलता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, वो तो हमेशा हर बात आप ही का नाम लेकर प्रोग्राम शुरू करता है, सर आपको ऐसा लग रहा होगा सर। तो दोस्त सर आप हमेशा अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करें, तो हमेशा बुराई में भी अच्छा ही हो सकती है। तो इस तरीके की बातें करें टीम में। उसके साथ साथ दोस्तों हमेशा अपने आप में, सारे लीडर को बता रहा हूं, सेल्फ टॉक और विजुलाइज करें। अपना सेल्फ टॉक रोज सुने, अपना सेल्फ टॉक बनाए, रोज सुने, अपने टीम को भी सेल्फ टॉक कराएं। तो देखना आपका जीवन कितना सुखमय होता है, आपका जो काम कितना तरक्की से आगे बढ़ता है। ये चीज करने की जरूरत है। हमेशा सेल्फ टॉक करें, विजुलाइज करें और अपना सेल्फ टॉक सुबह उठते हुए सुने, रात को सोते हुए सुने, तो आपकी जिंदगी में वही होने लग जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर ये भी कमिटमेंट करें, हम जरूर सफल होंगे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में, सेफशॉप में हम जरूर सफल होंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सेफशॉप में। तो दोस्तों हमको सबसे पहले सफल होने के लिए अपना माइंड सेट ठीक करना पड़ेगा। मैं डायमंड बन सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे से क्या नहीं होगा, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अपना माइंड सेट डायमंड बनाइए, पहले माइंड सेट करने के बाद में अपना टास्क सेट, मुझे डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑफलाइन से क्या क्या बातें करनी पड़ेगी, मुझे डायमंड बनने के लिए मुझे क्या चीज की जरूरत होगी, ये सारी चीजें आपको टास्क सेट के बारे में प्लानिंग करना होगा, ऑफलाइन से गाइड लेना होगा। उसके बाद में दोस्तों एक्शन तो करना पड़ेगा, एक्शन तो करना पड़ेगा दोस्तों किसी ने कहा है ये जो पतझड़ तो सहना ही पड़ता है, पतझड़ तो सहना ही पड़ता है, ये कलियों की बाहर सौगात में नहीं मिलती। पतझड़ तो सहना ही पड़ता है, ये कलियों की बाहर सौगात में नहीं मिलती। मेहनत तो करनी पड़ती है जहां कहीं भी दोस्तों। ये ऐशो आराम, ये लाइफस्टाइल जिंदगी आपके लिए ताली मंच माइक माला खैरात में नहीं मिलती। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक्शन तो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत केवल जिंदगी भर 3 से 4 साल है, बाहर 40 साल है। अभी तय करना होगा 40 साल मेहनत करने के बाद भी न समय की आजादी होगी, न पैसे की आजादी होगी, न सिग्निफिकेंस लाइफ होगा। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में मैंने पहले ही बताया 3 से 4 साल में आप और हम रिच भी होंगे, यंग भी होंगे, रिटायर भी होंगे। तो दोस्तों काम तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ आकर आज का सेशन और इसी के साथ साथ में एक और चीज बताऊं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय फीडबैक का व्यवसाय है। जब तक आप अपने ऑफलाइन को फीडबैक नहीं दे रहे हैं, आपका रिजल्ट सही आने वाला नहीं है। आप अपने ऑफलाइन को फीडबैक नहीं दे रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे फीडबैक ये नहीं है कि आपने सेल्स निकाला ऑफलाइन को खुश करने के लिए फीडबैक, आपने फॉर्म साइन अप किया, फोटो खींचा और ऑफलाइन को फीडबैक।
तो दोस्तों आपका काम नहीं हो रहा है, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप ऑफलाइन के सामने रोना शुरू करिए, सर मैं फील्ड में उतर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, सेल्फ नहीं आ रहा है, कहीं मेरी काम करने का तरीका तो ठीक नहीं है, ये सारी चीजें करते रहिए। तो दोस्तों अभी तक जो भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ रही थी, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय सेल्फ के अंदर आ रहा था, तो अभी मैंने जो भी बातें करी तो यही बातों को फॉलो करने के बाद आज मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आज ये सारी बातें समझने के बाद आज ऐसा लगता है कि मिट्टी को भी सोना बनाकर किसी के सामने रख सकता हूं, ऐसा बना दिया है डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन से, ये जो फॉर्मूला से। तो अभी जो भी फॉर्मूला बताया गया है इसको फॉलो करें और हमेशा फीडबैक 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 फीडबैक, बार बार बता रहा हूं, ये फीडबैक का खेल है। आपकी जीवन में सफल होना, आपका ये जो न्यू एसोसिएट फ्रेशर से सिल्वर बनना, सिल्वर से गोल्ड बनना, गोल्ड से पर्ल बनना, पर्ल से टोपाज बनना, टोपाज से एमरेल्ड बनना, एमरेल्ड से रूबी बनना, तो ये सब कुछ दोस्तों आपका फीडबैक के ऊपर डिपेंड है। तो आप अपना लेवल बदलना चाहते हैं, चेक का रेशियो बदलना चाहते हैं और अपने बिजनेस में बड़ा ग्रोथ करना चाहते हैं, तो दोस्तों फीडबैक देने दीजिए। नहीं तो आप अगर ये चीज नहीं चाहते हैं, केवल सिर्फ सब में टाइम पास करने आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको फीडबैक देने की जरूरत नहीं है। आप मर्जी का मालिक हो सकते हैं, मर्जी का मालिक। क्योंकि दोस्तों मर्जी का मालिक का मतलब, एक आपको एक बात बता दूं, एक बार की बात है, एक गाय वो घास को चुगते चुगते, घास में चरते चरते वो जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में उसको अचानक शेर दिखाई दिया दूर से, वो डर पड़ी और कूद गई जंगल में, रास्ता पता नहीं था गाय को, और भटक गई, भटकते भटकते किसी दलदल में फंस गई गाय। जब गाय दलदल में फंस गया तो वो शेर भी भूखा था, वो गाय को पकड़ने के चक्कर में शेर भी छलांग मारा और लगभग गाय से लगभग 3 फीट के दूरी में शेर भी फंस गया और दोनों निकलने की कोशिश, और शेर भी दलदल में फंस गया, वो भी निकलने की कोशिश कर रहा है। गाय शेर की डर से और दलदल की डर से वो भी निकलने की कोशिश कर रही है। काफी प्रयास किया, दोनों का बस की बात नहीं हुआ वहां से निकलने का। और गाय ने थोड़ी देर में शेर को देखकर मुस्कुराया, और शेर को देखकर मुस्कुराया गाय, और शेर गुस्से में बोला, अरे क्यों मुस्कुरा रही है तू, इतनी मुसीबत में फंस गए और मरने वाले हैं दलदल में, तू मुस्कुरा रही है। नहीं, मैं मुस्कुरा रही नहीं हूं, तुमसे कोई सवाल करने चाह रही हूं। तो तुम्हारा कोई गुरु है? तो शेर को ऐसा गाय ने पूछा, तो शेर गुस्से में बोला, मेरा कौन गुरु, मैं तो जंगल का राजा मैं ही हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं ही इस जंगल का राजा हूं, मेरा कोई गुरु कोई मालिक मेरा नहीं है। अच्छा नहीं है, तो ऐसा करके और मुस्कुराई। फिर शेर गुस्सा हुआ कि और क्यों मुस्कुरा रही है? तो गाय बोलती है, देखो भाई, दुनिया में जिसका मालिक नहीं होता है, जिसका एक दूसरे के साथ आदान प्रदान नहीं होता है ना, उसका मरना तय है। तो शेर भैया तेरा मरना तैयार है। और शेर ने बोला, तू भी तो मर जाएगी। मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि मेरा मालिक है, मेरा किसी से आदान प्रदान है, मेरा मालिक है। तो वो गले, गाय की गले में घंटी था, वो घंटी हिलाई तो वो मालिक, वो गाय कहाँ चली गई, रात हो गई आई नहीं, वो जंगल में ढूंढते ढूंढते वो मालिक भी गाय का ढूंढ रहा था। आकर वो गाय को उसी दलदल से उसके मालिक ने निकल के वो अपने गंतव्य स्थान में लेके गया, शेर वहीं फंस गया। तो दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में भी कोई अगर शेयर बनकर मैं मेरे से, माय डियर फ्रेंड, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, बाकी काम आपके अकेले से चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग आपका रोल मॉडल, आपका ऑफलाइन, आपका फीडबैक के बिना नहीं चलता है। प्लीज आप अपने ऑफलाइन को फीडबैक देने की आदत बनाइए। ये फीडबैक देखिए, इससे आपका सेल्स कितना क्लोज होने वाला है, आपका आगे काम में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। तो आपका एक मालिक, आपका जो डायरेक्शन देने वाला होना जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। आज अपने सीनियर को, और अपने सीनियर भी मैं सीधा बता दूं, आपका एक्टिव ऑफलाइन जो बिजनेस में है, जो ये बिजनेस में दिख नहीं रहा है दोस्तों, उनसे आपकी कैरियर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक्टिव ऑफलाइन को फॉलो करिए। वो एक्टिव ऑफलाइन ये ट्रेनिंग में है, बेशक आपसे कमजोर है पढ़ाई लिखाई में, आपसे कमजोर प्लान दिखाता है, आपसे कमजोर ट्रेनिंग दिखाते हैं, आप ऑफलाइन से भी दमदार है। क्योंकि कोई कोई बच्चा बाप से भी तेज दिमाग वाला होता है,
लेकिन दोस्तों बच्चे को गर्व होना चाहिए कि बाप तो बाप होता है, जन्म उसी से मिला है, तो हमेशा उनका इज्जत करना, उनके ऊपर ग्रेटिट्यूड दिखाना, आभार दिखाना और एक उनके ऊपर एक समर्पण होना ये जरूरी होता है। एटीट्यूड कभी भूलना नहीं है। तो सारे लोग फीडबैक करेंगे आज के बाद, अपने जो भी एक्टिव ऑफलाइन है करेंगे, तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है सारे लोग फीडबैक करेंगे। तो दोस्तों यहां आकर आज का ये जो सेशन समाप्त होता है, तो दोस्तों बस आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को एक विनिंग एटीट्यूड से आप अपने सेल्स के दुनिया में आप निकल लीजिए। बड़ा काम आपसे हो सकता है। आपको ये सेफ शॉप अमीर बनने के लिए मिला है, नहीं तो मिलना नहीं था। आपको ये बिजनेस लग्जरी जिंदगी जीने के लिए मिला है। आप ये सुबह सुबह इस पैनल में आए हैं तो ऊपर वाला चाहता है आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन करना। सब कुछ होगा तो बस केवल आप शेफसप के ऊपर अटूट विश्वास करिए, अपने खुद के ऊपर अटूट विश्वास करिए। ये दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं आप दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। आपसे बड़ा ये दुनिया में कोई नहीं है। आपके अंदर जीतने की एटीट्यूड बनाइए। आपके अंदर ऐसी ज्वालामुखी है, अभी तो केवल 10% फटाया है आपने, अभी 90% फटाना बाकी है। उस 90% को फटा दो तो देखना सारा कायनात पलट जाएगा। आपके माध्यम से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां आकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा। इसके साथ साथ आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कुछ मुश्किल नहीं है आपके सामने। तू जरा हिम्मत तो कर, कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। डीडी निकलेंगे हर दिन, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप लोगों ने इतने कमिटेड होकर मेरी वाणी को सुना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अविनाश जी को अगेन, जिन्होंने मुझे इस लायक समझकर आज के सेशन में आपके सामने अपनी जो फीलिंग बताने का, अभी तक इस लेवल तक पहुंचते समय क्या क्या चैलेंजेस आई वो बताने का मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल पैनलिस्ट। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ खेम सर के लिए एक जोरदार सा ताली। थैंक यू। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू खेम सर, बहुत ही बढ़िया लगा है ना। यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं 2 पॉइंट जरूर शेयर करना चाहूंगी। एक तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगा कि सर